हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। कभी आपने सोचा कि एक इन्वेस्टर बनता कैसे है इंसान? क्या कैसे एक इंसान इन्वेस्टर बन जाता है और कैसे वो सक्सेसफुल हो जाता है इन्वेस्टर बन के? क्या रीजंस होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे वॉरेन बफे इतना सक्सेसफुल हो गए, कैसे राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया या फिर और भी जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अच्छा पैसा कमाया स्टॉक मार्केट से, उन्होंने कैसे कमाया वो चीज़। आज इस वीडियो में उसी चीज़ से रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि आप कैसे खुद को एक अच्छा इन्वेस्टर्स बना सकते हैं। आप कैसे कौन सा टूल का इस्तेमाल करके अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, उनको लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, क्या रिस्क मैनेजमेंट ट्रिक्स होते हैं, कहाँ से कौन सा टूल यूज़ करना है। ये सारी चीज़ को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग थोड़ा समय निकाल के इस वीडियो को देखें, पेन एंड पेपर लेके बैठे, नोट्स बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक इन्वेस्टर सबसे पहले क्या करता है। एक इन्वेस्टर जब भी सोचता है कि अब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो वो ये देखेगा ना कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा। पहला सवाल क्या आएगा आपके पास कि कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। इन विच स्टॉक आई शुड इन्वेस्ट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको एक टूल का जरूरत पड़ेगा। वो टूल का नाम है स्क्रीनर। ठीक है, आप स्क्रीनर सर्च मारेंगे गूगल पे तो आपको ये वेबसाइट मिलेगा जिसका नाम है www.screener.in। आपको इस पे आना है, screener.in पे आना है और आपको अपने आप को लॉग इन कर लेना है यहाँ पे आके। ठीक है, यहाँ पे आकर के आप जब लॉगिन करेंगे, मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस तरीके से जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा screener.in का। दिस इज द फर्स्ट टूल जिसको आपको यूज करना है टू बिकम अ इन्वेस्टर। ये टूल आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखने वाला है आपको। नाउ अब आपको पता करना है कि कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहला इजी तरीका है, आप निफ्टी 50 को जानते होंगे। आशा करता हूं आप निफ्टी 50 को जानते होंगे। तो आप सर्च मारेंगे निफ्टी 50 स्टॉक्स स्टॉक्स लिस्ट। आप जब ये सर्च मारेंगे तो आपको निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स का लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको नीचे आना है और आप एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे चले जाइए। यहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। एक मिनट, यहाँ पे नहीं है, लेट मी गो बैक। यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो निफ्टी 50 में है। अदानी एंटरप्राइज, हिंडेल्को इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील। तो ये सारे कंपनियों के नाम है, ये सारे कंपनियों के नाम है जिनका स्टॉक मार्केट पे लिस्ट है। यहाँ से आपको स्टॉक्स का नाम पता चलेगा। ठीक, पहला चीज आपको ये टूल पता चला, screener.in, लॉगिन करा, ये इंटरफेस खुलने वाला है। दूसरा काम करना है, आपको पता करना है कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में। तो ये सारे स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में। ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ वापस आना है और ऐड कंपनीज टू वॉच लिस्ट हम बाद में करेंगे। इससे पहले क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे। यहाँ सर्च फॉर अ कंपनी लिखा हुआ है। पहला कंपनी है अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड। आपको सर्च करना है यहाँ पे आके ADANI, अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड, जो कि सबसे पहले में ही आपको दिख रहा है। एंटर मारेंगे, इस कंपनी का सारा डिटेल आपके सामने आ चुका है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 4,36,991 करोड़। करंट प्राइस क्या चल रहा है शेयर का, इस साल का हाई क्या था, इस साल का लो क्या था, कंपनी का
प्राइस टू अर्निंग क्या चल रहा है, बुक वैल्यू क्या है, डिविडेंड यील्ड कितनी देती है कंपनी, ROCE क्या है, ROE क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता चल जाएंगी। अबाउट में आके आप कंपनी के बारे में समझ सकते हैं कि कंपनी क्या करती है, और बहुत डिटेल में चाहिए तो आप रीड मोर पे क्लिक मार के कंपनी के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। कंपनी का ज़्यादातर डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कहाँ कहाँ किस सेगमेंट में काम कर रही है, क्या प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। और आप नीचे आएंगे तो आपको ये दिखेगा, चार्ट दिखेगा कंपनी का, प्राइस की, प्राइस कैसे मैक्सिमम देखते हैं तो देखो प्राइस किस तरीके से मूव करा है इसका। 2006 से एकदम कहाँ था, और प्राइस ने 2020 के बाद से क्या ग्रोथ दिया है, आप ये चीज़ देख सकते हो। तो यहाँ से प्राइस का चार्ट दिख रहा है, प्राइस टू अर्निंग का चार्ट है ये, और भी बहुत सारे चार्ट्स आपको यहाँ पे, सेल्स एंड मार्जिन, EV बाई EBITDA, प्राइस टू बुक, मार्केट कैप टू सेल्स, इसका चार्ट आपको यहाँ दिख जाएगा। ये सारे चार्ट हैं, तो अगर आपको चार्ट समझने आता हो तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को डिटेल में नहीं बना रहा कि आप ये कैसे समझेंगे ये कैसे समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक इन्वेस्टर कैसे बनेंगे, क्या प्रोसेस होगा। पहला प्रोसेस था screener.in पे आना है, आपको क्या करना है, screener.in पे आके साइन इन करना है। दूसरा था गूगल पर जाके सर्च मारना है निफ्टी 50 स्टॉक्स लिस्ट, तो आपको वो लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब उस लिस्ट के अनुसार आपको यहाँ आना है स्क्रीनर पे, और उस कंपनी को सर्च करना है और उस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये इसके पेयर्स हैं, मतलब कॉम्पिटिटर्स, अदानी एंटरप्राइजेस के ये कॉम्पिटिटर्स हैं। यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स लिखा हुआ है कंपनी के बारे में। तो ये सब चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको इस चीज़ पे मिल जाएंगी। क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। मार्च 2022 में कंपनी ने 69,420 करोड़ का सेल करा है, और कंपनी का प्रॉफिट है 788 करोड़, ये कंपनी का प्रॉफिट है। बैलेंस शीट है ये कंपनी का। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएंगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या चल रहा है कंपनी का, कंपनी के रेशियोज़ क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली पता चल जाएगा। और जहाँ तक मैं बताऊँ, screener.in मुझे सबसे बेस्ट लगा है अभी तक का। एक दो और ऑप्शन दे देता हूँ, क्या पता आपको अच्छा लगे वो। तो एक और ऑप्शन है आपके पास Finology.ticker। ठीक है, Finology.ticker आप लिखेंगे तो ये खुलेगा, आपके पहला वेबसाइट आप खोल लें तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा इन्वेस्टिंग का सर्च इंजन, ticker.finology.in। यहाँ पर भी आके सेम आपको यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है। ये सारी कंपनीज आ जाएंगी, कंपनी पे क्लिक मारेंगे, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कंपनी के बारे में। तो ये दो वेबसाइट है, और अब चाहो तो एक और वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, ताकि आप कोई सा भी आप चूज़ कर लो, आपको कौन से में अच्छा लगता है। तो आप आ सकते हैं और लिख सकते हैं टिकर टेप। टिकर टेप लिखेंगे तो पहला वेबसाइट आपको खोल लेना है, tickertape.in। यहाँ पर भी आके आप लॉगिन कर ले, और यहाँ पर भी आप आके लिखेंगे कंपनी के नाम तो आपको वो मिल जाएगा कंपनी। इस पे भी आप आके रिसर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो अच्छा लगता है आप वो सर्च इंजन या फिर रिसर्च इंजन कह सकते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। screener.in, फिनोलॉजी, ticker.finology.in और टिकर टेप, इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है स्क्रीनर, यहाँ पे बहुत सारा डिटेल भी कंपनी के बारे में मिल जाता है, अच्छा लगता है मुझे। तो ये मान लो इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो। दूसरा आप देख लो बजाज फिनसर्व, ये भी देख लेते हैं। फिर सर्च मारना है यहाँ पे बजाज फिनसर्व, पहले में ही आ गया। तो ये बजाज फिनसर्व है, कंपनी का मार्केट कैप ये रहा, कंपनी के अबाउट का, कंपनी का डिटेल्स, ये चार्ट हो गया, कंपनी का प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, पी किस तरीके से मूव कर रहा है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, पीयर कंपैरिजन यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो मेरे भाई इस तरीके से आपको एक्ट करना है। स्टार्टिंग में आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कंपनीज के बारे में कि कौन कौन सी कंपनीज हैं। निफ्टी 50 यानी हमारा जो इंडेक्स है, 50 इंडिया के टॉप कंपनीज का इंडेक्स है, तो पहले उनमें आप रिसर्च करो कि टॉप 50 में कौन सी अच्छी है। फिर जो अच्छा हो
उसका क्या करेंगे हम, उसको हम करेंगे फॉलो। बजाज फिनसर्व को हमने कर लिया फॉलो, मेरे को ये कंपनी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व से रिलेटेड सारी चीज़ें हमको मिलने लगेंगी, क्योंकि हमने कर लिया क्या, फॉलो। बजाज फिनसर्व से रिलेटेड जो भी है वो सारे यहाँ पे ये न्यूज़ भेजते रहेंगे आपको। तो वॉच लिस्ट में चलते हैं, तो आपको यहाँ से आपका वॉच लिस्ट मिल जाएगा कि हाँ बजाज फिनसर्व आपने ऐड कर रखा है। और भी कंपनीज़ को, जैसे मान लो इन्फोसिस ही ले लेते हैं, इन्फोसिस को आप ऐड कर सकते हो, और आप ऐड कर सकते हो एशियन पेंट्स, मान लो एशियन पेंट्स को आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने ऐड करके डन कर दिया, तो ये सारे कंपनीज़ के बारे में, एशियन पेंट्स का कब क्या आया, इन्फोसिस का कब क्या न्यूज़ आ रहा है, वो सब चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी अगर आपके ये वॉच लिस्ट में रहेगा तो। इस तरीके से आप 10-12 कंपनीज, क्या मैं कह रहा हूँ, बात को सुनो, टोटल 50 कंपनीज में से आपको 12 या फिर 10 कंपनीज, मैक्सिमम 15 और मिनिमम 10 कंपनीज चुनने हैं, और वॉच लिस्ट में इस तरीके से ऐड कर लेने हैं। चुनने कैसे हैं, यहाँ पर आना है आपको और सर्च मारना है, और उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना है, देखना है और कंपेयर करना है। इस तरीके से आपको पता चलेगा कौन सी कंपनी बेहतर है, किसके ऊपर क्या डेट है, किसके ऊपर सेल्स किसका अच्छा है, किसका प्रॉफिट अच्छा है, किसका ग्रोथ अच्छा है, किसके ऊपर ज़्यादा उधार है, कम उधार है। ये सब चेक करने के बाद अपने हिसाब से आप उसको फिर वॉच लिस्ट में डाल लेंगे। ठीक है, वॉच लिस्ट में डाल लेंगे तो आपके वो वॉच लिस्ट में दिखेगा, हाँ मेरे पास ये कंपनीज है। ठीक, यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि कौन सा टूल यूज़ करना है और कैसे कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट करना है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। देखो मेरे भाई, आपको अगर यही नहीं पता है कि कैसे कंपनी को एनालाइज करना है, तो इसका मैं एक वीडियो आपको बता दूंगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप उस पर जाके चेक करके ये देख सकते हैं कि कैसे एनालाइज करना है किसी कंपनी को। आप प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आपको एक सेक्शन मिलेगा, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कंपनीज या फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। उस स्टॉक लिस्ट में, उस लिस्ट में, प्ले लिस्ट में मैंने बहुत सारे कंपनियों का एनालिसिस करके दिखाया है। सेम इसी पे स्क्रीनर पे और एक टिकर डॉट फिनोलॉजी पे मैंने करके दिखाया है कि किस तरीके से आप कंपनी को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि कहाँ पे हमें एनालाइज करना है, कैसे कंपनी को शॉर्टलिस्ट करना है, कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए और शॉर्टलिस्ट करने के लिए। नाउ लेट्स सपोज अब आता है कि आप खरीदेंगे कहाँ से। आपको पता चल गया कि हाँ चलो मान लो आपने अपने वॉच लिस्ट में आए, आप वॉच लिस्ट में आते हैं, आपने ये 3 कंपनीज डिसाइड करे कि भाई मैं ये 3 कंपनीज खरीदना चाहता हूँ, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस। तो खरीदे कहाँ से, तो मेरे भाई 2 ब्रोकर्स का मैं नाम बताता हूँ आपको, और वो दोनों ब्रोकर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके उन पर अकाउंट अपना ओपन करा सकते हैं और उनके थ्रू ही आप खरीद पाएंगे। पहला है जीरोधा, वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर ऑफ इंडिया, जीरोधा.com, नंबर 1 ब्रोकर इन इंडिया। आपको इस पे आना है और इस पे आके आपको साइन अप करना है, और यहाँ पे आके आप उन कंपनीज को खरीद सकते हैं। ठीक है, मैं साइन अप जरा करके आपको दिखा देता हूँ। तो एक चीज़ आप देख रहे हो, साइन इन करने में भी ये बहुत सारे कोड और ये सब मांगता है, तो बहुत ज़्यादा सेफ ऐप है। आप, ये बहुत ज़्यादा सेफ ऐप है, जहाँ तक मैं इसको पसंद करता हूँ, मुझे ये ऐप बहुत अच्छा लगता है। तो नाउ यहाँ पे अब हम आते हैं होल्डिंग्स में। ठीक है, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे आप अपने वॉच लिस्ट को बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे वॉच लिस्ट बनाने का ऑप्शन है। मैंने कुछ वॉच लिस्ट बना रखा, कैसे बनाना है अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लो आपने यहाँ पे क्लिक मारा और सर्च मारा एशियन पेंट्स, आपको इसे वॉच लिस्ट में ऐड करना, आप यहाँ से क्लिक करके ऐड कर लोगे। ठीक है, और ये आपके वॉच लिस्ट में यहाँ पर दिख रहा है। हमने क्या क्या ऐड करना था, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस। ठीक है, हम इन्हें ऐड करते हैं।
डिलीट 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 डिलीट। एशियन पेंट्स हमने ऐड कर लिया, आप इन्फोसिस ऐड कर लो। ठीक है, इन्फोसिस भी ऐड कर लेंगे हम। उसके बाद क्या करना है हमें, बजाज फिनसर्व, फिनसर्व भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप मान लो मैंने तीनों को ऐड कर लिया। मैंने यहाँ से क्या करा, शॉर्टलिस्ट करा कंपनियों को। शॉर्टलिस्ट करने के बाद मैंने अपने ब्रोकर पे आया, या तो आप जीरोधा यूज़ करें या तो आप अपस्टॉक्स यूज़ करें। इसके अलावा मैं कोई और रेकमेंड नहीं करूँगा, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जीरोधा और अपस्टॉक्स। तो जीरोधा पे इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बाय करना है, बाय पे क्लिक मारेंगे आप। यहाँ पे कितने क्वांटिटी, मान लो 50 क्वांटिटी आपको लेना है, लिमिट पे लेना है तो प्राइस सेट कर दो किस प्राइस पे लेना है, क्योंकि करंट प्राइस अभी ये चल रहा है। आपको जिस प्राइस पे भी लेना है यहाँ पे लिख दो, या फिर मार्केट प्राइस पे लेना है, जो भी मार्केट प्राइस देगा उस प्राइस पे ले लेंगे और आप बाय पे क्लिक मार दो। आपको इतना पैसा पे करना है, 1,59,000 फॉर 50 स्टॉक्स। बाय पे क्लिक मारेंगे, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका शेयर आपके होल्डिंग में आ जाएगा। इस तरीके से आप उनको खरीदोगे। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको मैंने समझा दिया कि आपको किस वेबसाइट पे जाना है और रिसर्च करना है, कैसे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करना है और कैसे खरीदना है। अब जो मेन चीज़ आता है वो है बाय, मतलब मैनेज कैसे करना है। जैसे मान लो आपने ये तीनों को खरीद लिया, ये तीन आपके इसमें होल्डिंग में है। जब आप खरीद लोगे तो यहाँ पे होल्डिंग में आपको वो शो करेगा। ठीक है, होल्डिंग में है। इसके बाद आपको देखना है कि आपके कंपनियों को, आपके कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो फिर आप यहाँ पर आएंगे और रेगुलर बेसिस पे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं डन पे क्लिक मारता हूँ, आपने इन तीनों कंपनियों को खरीद लिया, तो आपको रेगुलर बेसिस पे हर 3 महीने पे चेक करना है एशियन पेंट्स को कि हाँ एशियन पेंट्स अब कैसा परफॉर्म कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स हर 3 महीने पे अपडेट हो जाता है, जून 2022, सितंबर 2022, हर 3 महीने पे ये क्वार्टरली रिजल्ट्स अपडेट होते रहेंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कैसा परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही है, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। तो इस तरीके से आप फिर से उस पर आप निगरानी रख सकते हो। पहला चीज़ तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यहीं से हमको करना है। उसके बाद आपको आना है, दूसरा है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे आप क्लिक मारेंगे, आपको इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आना है और आपको क्लिक मार देना है, किसी भी क्लिक मारे ताकि वो ओपन हो, चार्ट ओपन हो। ठीक है, इस तरीके से आप खोल लेंगे तो आपको ये दिखेगा। यहाँ पर एक आपको लिस्ट मिलता है, ट्रेडिंग व्यू पे आपको आना है और लिस्ट मिलता है, और यहाँ पे आपको उन्हें ऐड कर लेना है जिन भी कंपनीज को आपने क्या करा है, बाय कर रखा है। एशियन पेंट्स एनएसई पे हमने बाय कर रखा है। दूसरा क्या है, बजाज फिनसर्व हमने बाय कर रखा है। तीसरा क्या है, इन्फोसिस। ये तीन हमने कंपनीज को बाय कर रखा है। तो इन तीनों को हम वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे और हम उनका चार्ट खोल लेंगे। देखो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये तरीका है इन्वेस्टर बनने का। आपको इन्हीं तरीकों को फॉलो करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपने ये चार्ट खोल लिया, डेली पे नहीं आप मंथली पे आ जाएं, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी इन्वेस्टर, तो आप लॉन्ग टर्म पे फोकस करने वाले हो। तो आप ऐसे मंथली इसका चार्ट खोल लोगे तो ये इसका मंथली चार्ट है। लेट्स सपोज आपने इस प्राइस पे खरीद लिया इनको, तो आप एक एक लेवल सेट कर लो कि इस लेवल के नीचे मैं इस स्टॉक को होल्ड नहीं करूँगा। जैसे कि ये एक सपोर्ट है कि इसके यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया था, और एक सपोर्ट ये है कि यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया था। तो आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया 2253 पे, यानी 2200 के नीचे जाएगा प्राइस तो मैं इस स्टॉक को होल्ड नहीं करूँगा, मैं बेच दूंगा चाहे कुछ भी हो, और इसके ऊपर रहता है प्राइस तो मैं इसको होल्ड करूँगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे आके ये कर लेना है। ये देखो यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया था, तो आप यहाँ पे एक लाइन बना दो कि 956 के नीचे मैं बजाज फिनसर्व को होल्ड नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इन्फोसिस है तो आप एक लाइन बना दो कि मैं 1000 के नीचे इन्फोसिस को होल्ड नहीं करूँगा चाहे जो कुछ भी हो जाए।
तो इस तरीके से क्या होगा, अगर कल को ये कंपनी बहुत ख़राब निकल जाए तो कम से कम अगर जब इसका प्राइस गिरेगा तो आप एक जगह पे एग्जिट कर जाओगे, आप पूरा पैसा नहीं गवाओगे। ये होता है मैनेजिंग। एक तो मैनेज करेंगे हम इसका फंडामेंटल देख के कि हाँ कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, अपने पीयर्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रही है, फंडामेंटली हम यहाँ से चेक करेंगे। टेक्निकली कंपनी क्या कह रही है, प्राइस कंपनी का क्या कह रहा है। अगर प्राइस गिर रहा है, जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रिलायंस, एक मिनट मैं आपको ये दिखाता हूँ, यस बैंक। यस बैंक मान लो हमने खोल लिया, ठीक है। यस बैंक ने जो ग्रोथ दिया था वो ग्रोथ बहुत ही एक्सपोनेंशियल था, अलग लेवल का ग्रोथ दिया था कंपनी ने, बहुत अच्छे से प्राइस ऊपर जा रहा था। लेकिन सोचो अगर किसी ने ये नहीं डिसाइड किया होता कि मैं इस प्राइस के नीचे कंपनी को होल्ड नहीं करूंगा, 228 के नीचे, वो बस ये वो उसने बस इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, तो जो बंदे ने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया उसका तो पूरा पैसा खत्म हो गया ना। आज 16 रुपये पे ट्रेड कर रहा है यस बैंक, सोच के देखो, आज 16 रुपये पे यस बैंक ट्रेड कर रहा है। पर जिसने ये लाइन लगा रखा होगा, एक लेवल करके रखा होगा डिसाइड कि इसके नीचे मैं कंपनी को होल्ड नहीं करूंगा, 228 के नीचे, यहाँ पे प्राइस आते ही बंदे ने बेच दिया, तो कितना लॉस हुआ होगा उसको, कितना। मान लो बंदे ने इस लेवल पे भी खरीदा होगा, इस लेवल पे 272 के लेवल पे, तो वहाँ से कितना लॉस हुआ, 15% का लॉस हुआ। पर भाई जिसने बेचा नहीं, जिसने होल्ड ही किए रखा, उसको कितना लॉस हो गया, ऑलमोस्ट 90%, 96% का लॉस हो गया। तो ये होता है मैनेजिंग द इन्वेस्टमेंट। आपको मैंने समझा दिया, अब मैं एक बार फिर बढ़िया से आपको लिख के बता देता हूँ कि आपको करना क्या क्या है। पहला यूज स्क्रीनर टू डू फंडामेंटल एनालिसिस। आपको स्क्रीनर का यूज करना है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। यूज गूगल टू फाइंड निफ्टी 50 स्टॉक्स आपको गूगल से मिल जाएंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यूज जीरोधा और अपस्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स, ठीक है। और चौथा काम क्या करना है, यूज ट्रेडिंग व्यू टू टेक्निकल ऑफ द स्टॉक। ये काम आपको करना है और ये सब चीज़ें कृपया आप लिख लें। यूज स्क्रीनर टू डू फंडामेंटल एनालिसिस, यूज गूगल टू फाइंड निफ्टी 50 स्टॉक्स, यूज जीरोधा और अपस्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक, और आखिरी मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना है कि इसके नीचे मैं होल्ड नहीं करने वाला भाई, ना ना ना, बजाज फिनसर्व को मैं इसके नीचे होल्ड करूंगा ही नहीं, अगर प्राइस यहां आया, इसके नीचे आया, मैं बेच दूंगा, सिंपल। एशियन पेंट को मैं इसके नीचे होल्ड करूंगा ही नहीं, 2200 के नीचे मैं बेच दूंगा, क्लियर है। दिस इज हाउ वी मैनेज आवर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से आके चेक कर रहे हो, आप जैसे मान लो आप यहाँ पे आते हो, यस बैंक चेक करते हो, यस बैंक, ठीक है। आप यस बैंक के फाइनेंशियल्स को देखो एक बार क्या होता है। 2011 में कंपनी ने 727 का प्रॉफिट कमाया, 997 का प्रॉफिट कमाया 2012 में। 2017 में कंपनी ने 3330 का प्रॉफिट कमाया। 2019 में प्रॉफिट एकदम डिक्लाइन हो गया, 4225 करोड़ का प्रॉफिट था 2018 में, 2019 में प्रॉफिट एकदम डिक्लाइन हो गया। क्या रीज़न था, यहाँ से आपको पता चला ना। तो इस पे आप एक्ट कर सकते थे कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। 2019 में प्राइस कहाँ था, अब एक बार आप प्राइस देख लो, यस बैंक 2019 में कहाँ पे था, 2019 में यस बैंक का प्राइस कहाँ पे था, ये आप एक बार चेक करो। तो आप कम से कम वहाँ पे निकल जाते हैं। यस बैंक में आना है आपको और मार्च 2019 में आना है आपको, जब ये पता चला होगा आपको। तो देखो मार्च 2019 यहाँ पे आप इस लेवल पे हो गए,
247 के लेवल पे, तो आप यहाँ पे कम से कम बेच सकते थे ना अपने आप को, बच तो जाते आप इस पूरे के पूरे पैसे गंवाने से। तो आपको सोचना था कि जो कंपनी 4,225 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है वो अचानक से इतना कैसे कम हो गया उसका प्रॉफिट। फिर देखो क्या ही हुआ, उसके बाद क्या ही हुआ, कंपनी डूब गई, कंपनी का हाल ख़राब हो गया, प्रॉफिट एकदम ही ख़त्म हो गया, लॉस में चली गई 16,000 करोड़ के। तो ये हुआ। इस तरीके से फंडामेंटल टेक्निकल का इस्तेमाल करके हम कंपनी को मैनेज करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको मैं एक अच्छा इन्वेस्टर बनने का पाथ दे पाया। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर हो उन्होंने ऐसे ही इस तरीके से ही करा होगा। आज के टाइम पे तो हमारे पास बहुत ही अलग अलग लेवल के टूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं, पर एक वक्त पे ये सब नहीं हुआ करता था। सोचो उनको मैगजीन्स, पेपर, न्यूज़पेपर, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ पढ़ के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। पर आपके पास चार्ट है, प्राइस है, फंडामेंटल्स है कंपनी के, तो बहुत इजी हो चुका है। डायरेक्ट आप यहाँ से बाय सेल कर सकते हो, तो बहुत इजी हो चुका है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में। ये वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम भी ग्रो कर सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालें, आपको और सिखाएं और लोगों को सिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।